भरे कोई, भरे कोई। अरे भाभी, कहाँ थी आप? सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। क्यों, क्या हुआ राहुल? कुछ नहीं, बस वो हनीमून वाली प्रॉब्लम। नीतू का मूड कुछ उखड़ा हुआ है, सोचता हूँ उसे कुछ दिन घुमाने ले जाऊँ। आपने भैया से बात की क्या? अब हाँ, वो तुम्हारे भैया से मैंने भाभी, भाभी, क्या हुआ भाभी? बाबूजी, नीतू, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? देखिए ना, क्या हुआ? अरे बहू, बहुत जल्दी से पानी लेके आ। उठा 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 उठा। आराम से। आजा आजा, आराम से, आराम से। लेटा दो। हाँ, एक मिनट डॉक्टर फोन करता हूँ। जल्दी पानी से। भाभी, भाभी। हेलो हेलो, डॉक्टर चौधरी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहू को होश आ गया। थैंक गॉड। बेटे, अब तुम सिर्फ आराम करोगी, सिर्फ आराम। मीतू, जा दीदी के लिए जूस लेकर आ। बाबूजी। हाँ बेटे। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मैं नहीं नहीं बेटे, नहीं, तुम सिर्फ आराम करोगी। डॉक्टर साहब आए थे, कह रहे थे कि हाइपरटेंशन की वजह से बीपी हाई हो गया है, और देखो तुम्हें बुखार भी है। हा? बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, भाभी का ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी मेरी और मीतू की है। आप जाइए, आराम कीजिए, हम हैं ना। ठीक है बेटे, भाभी का ख्याल रखना। आराम करो बेटे। दीदी, दीदी, आप चाहे मुझे कोसो, मारो, पीटो, पर मुझसे इस तरह से मुंह मत फेरो। आपकी इतनी नफरत सहकर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। दीदी, मैं जानती हूँ मैंने आपकी जिंदगी से अपने लिए वो सारा प्यार, सारे हक खो दिए हैं, पर दीदी, आपको अपनी उस छोटी बहन का वास्ता, जिसने माँ की जगह हमेशा आप ही को माना है, प्लीज दीदी, मुझे एक बार अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। दीदी, जब आप ठीक हो जाएंगी तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी ये मनहूस शक्ल आपको कभी नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं। प्लीज दीदी, पर आज आप मुझे मत रोकिए। भाभी, आपको पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा? आज आपका बर्थडे है। अरे, मुझे तो याद ही नहीं था। मगर मुझे और मीतू को याद था, मगर आपकी तबीयत खराब होने की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया, वरना मैं तो आपको सरप्राइज पार्टी देने वाला था। खैर,
जब आप ठीक हो जाएंगे तब कर लेंगे। फिलहाल मीतू बाहर केक तैयार कर रही है। नहीं राहुल, मीतू से कहो कि वो तकलीफ ना करे। और तुम भी बहुत थक गए होंगे ना, जाकर आराम करो। क्यों कुछ ना करूं? एक आप हैं जो एक पांव पर खड़े होकर इस घर की सारी खुशियों का ध्यान रखती हैं, और मैं आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ नहीं कर सकता? भाभी, माँ के ना रहने पर मुझे माँ की कमी बहुत ही महसूस होती थी, मगर आपके आ जाने से वो कमी भी दूर हो गई। मैं तो जिंदगी भर यही दुआ करूंगा कि हर जन्म में आप हमारी भाभी हो। आशा, क्या हुआ आशा को? अरे कुछ नहीं भैया, थोड़ा सा बुखार है और बीपी हाई है। डॉक्टर ने दवा दे दी है। तो मुझे फोन करना चाहिए था ना। भैया आपको फोन किया था, ना तो आप ऑफिस में थे और ना ही आपका मोबाइल चालू था। हाँ, मैं जरा मंदिर गया था। भैया आप भाभी की पट्टी चेंज करिए, मैं देख कर आता हूँ कि मीतू का काम हुआ कि नहीं। आशा प्लीज। आनंद, मुझे तुम्हारी सेवा की कोई जरूरत नहीं। आशा, जब इंसान को फांसी की सजा दी जाती है तब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। मेरे लिए यह सजा फांसी से भी बढ़कर है, और तुम अपनी सेवा का मौका देकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो। मुझे यह सजा मत दो आशा, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं जीते जी मर जाऊंगा। भाभी, भाभी उठिए भाभी, आज हम अपनी स्वीट स्वीट भाभी का बर्थडे मनाएंगे। बर्थडे? जी, भूल गए थे ना आप? पता है भाभी को भी याद नहीं था आज उनका बर्थडे। उठो बेटा, उठो। इन बच्चों की खुशी को पूरा कर दो। उठो, केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Asha. Happy birthday to you. जन्मदिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हे ईश्वर, मेरे छोटे से परिवार को सदैव हंसते खेलते रखना। लेटी रहो बेटा, लेटी रहो, लेटी रहो, आराम करो। तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटी? ठीक है बाबूजी।
आप लोग हमों का इतनी तकलीफ ले रहे थे, इतने परेशान हो रहे थे। खबरदार जो दोबारा ऐसी बातें कही तो। अरे बच्चों से भला कोई परेशान होता है क्या है? और तुम तो मेरी प्यारी सी बिटिया हो, तुम्हारे लिए तो किसी भी तरह की परेशानी उठा सकता हूं मैं। मेरी बहू अच्छी हो जाए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आप तो मेरे लिए मेरे पिता से भी बढ़कर है। हो ना? तो बेटे मैं जो सवाल करूंगा तुमसे उसका सही सही जवाब देना, दोगे ना? जी बाबूजी। बेटे जब तुम बीमार थी तो डॉक्टर ने कहा था कि हाइपरटेंशन की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी। तो बेटे क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हें किस बात की टेंशन है? वो कोई टेंशन नहीं है मुझे, मैं खुद नहीं जानती मुझे सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ। आज अगर तुम्हारी सास होती ना तो ये बातें वो तुमसे पूछती। हाँ, अगर आनंद तुम्हें किसी तरह की तकलीफ दे रहा हो ना तो मुझसे कहो, मैं उसका कान खींचकर उसे सीधा कर दूंगा। आखिर मैं उसका बाप हूं। हेलो आशा। अरे मगन, हाय। नमस्ते सर। नमस्ते। लेकिन मैंने आपको। बाबूजी आप इसे नहीं जानते, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, लॉ कॉलेज में थी। लेकिन सर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि आप तो हमेशा हमारे आदर्श रहे हैं और आपकी चर्चा तो हमेशा हम लोग करते रहे हैं। बेटे ये सब पुरानी बातें हैं। खैर तुम लोग बातें करो, मैं अभी आता हूं। आशा पेपर्स मैंने रेडी कर लिए थे और तुम्हें फोन भी किया था, मगर शायद तुम्हारी छोटी सिस्टर ने फोन उठाया था। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ, पेपर्स भी साइन करा लूंगी और कुछ बातचीत भी हो जाएगी। अच्छा किया मधु जो पेपर्स ले आई। देख आशा, एक बार फिर सोच ले, तलाक से पहले तुझे 6 महीने के लिए अपने पति से अलग रहना होगा। तू रह पाएगी 6 महीने अलग? और 6 महीने ही क्यों, तलाक हो जाने के बाद तो तुझे जिंदगी भर उससे अलग रहना पड़ेगा। रह पाएगी तू अलग? तुम्हारे ससुर तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बेटी की तरह मानते हैं तुम्हें। और तू भी तो कितनी किस्मत वाली है कि तुझे ससुर के रूप में ऐसा बाप मिला है। तूने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे जो तुझे सर जैसे ससुर मिले हैं। और वो राहुल कितना प्यार करता है तुझसे, और तू भी तो उसको बेटे की तरह मानती है। मैं मानती हूँ आनंद और मीतू ने बहुत बड़ी गलती की है, और सच उनकी गलती माफी के लायक भी नहीं है। मगर तू एक बात बता, इस परिवार को ग्रहण नहीं लग जाएगा जब तू ये घर छोड़कर जाएगी? और बाबूजी और राहुल, उनके दिल पर क्या बीतेगी? वो तो टूट ही जाएंगे ना। आशा, आनंद और मीतू की सजा क्या तू पूरे परिवार को देगी? तू उन दोनों को माफ नहीं कर सकती? जरा सोच, अगर तू इस घर को छोड़कर चली जाएगी तो कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी। और मीतू, अगर वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सब कुछ राहुल को बता दिया, तब क्या होगा? देख, निर्णय लेने से पहले एक बार तू सोच ले। मैं पेपर्स तेरे पास छोड़कर जाती हूँ, अगर तेरा निर्णय फिर भी वही होगा तो तू साइन कर देना। ओके? एंड टेक केयर। दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ,
मैंने तुम दोनों को बुलाया था क्योंकि मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं फैसला कर चुकी थी। मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है। इसलिए क्योंकि मैं तुम दोनों की गलतियों की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद राहुल को सब कुछ पता चल जाए, और मैं नहीं चाहती कि बाबूजी इस उम्र में अपने दोनों बेटों का घर उजड़ते हुए देखे, उनके दिल को धक्का लगे। इस घर से मैंने बहुत प्यार पाया है, राहुल से, बाबूजी से। उनके प्यार के बदले में मैं उन्हें इतनी बड़ी सजा नहीं देना चाहती। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैंने जो कुछ भी किया अपनी समझ के मुताबिक वो ठीक किया। उस वक्त मैं आशा की वकील ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी। आप ही बताइए, मैंने सही किया या गलत? जिंदगी अगर सीधे और सच्चे तरीके से चलती रहे तो कितनी आसान हो जाती है, मगर ऐसा होता नहीं है। जिंदगी अगर सही है तो गलत भी है। जिंदगी अगर प्यार है तो नफरत भी है, दोस्ती है तो दुश्मनी भी है। अगर सब चीज अपनी जगह पर हो तो सब ठीक, वरना सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। प्यार अगर नफरत ना बने, प्यार ही रहे तो ठीक है, वरना नहीं। और यही सब कुछ आशा के साथ हुआ। सच है कि आनंद की गलती माफ करने लायक बिल्कुल नहीं थी, मगर आशा के दिल में आनंद के लिए जितनी नफरत थी उससे ज्यादा उसके दिल में प्यार था उसके लिए। और शायद राहुल और बाबूजी के लिए उसके दिल में प्यार था, या शायद छोटी बहन मीतू के लिए उसके दिल में प्यार था। खैर जो भी हो, आशा ने जो भी फैसला लिया वो बिल्कुल ठीक था।